नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश और आज क्रिप्टोग्राफी सीरीज में मैं बात करूंगा आरएसए एल्गोरिदम के ऊपर। द आइडिया ऑफ एन asymmetric crypto system is attributed to Whitfield, Diffie and Martin Hellman, who published this concept in 1976। तो मैंने एक लेक्चर बनाया था बेसिक क्रिप्टोग्राफी के ऊपर, जिसमें हमने क्रिप्टोग्राफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, सिमेट्रिक साइफर एंड असिमेट्रिक की साइफर। तो आज हम असिमेट्रिक की साइफर का एक एग्जांपल जो आरएसए एल्गोरिदम है उसकी बात करेंगे। और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का जो आइडिया था वो कंसेप्चुलाइज किया था विटमिन डेफी एंड मार्टिन हेलमैन, और इस कंसेप्ट को उन्होंने 1976 में पब्लिश किया था। तो फर्स्ट जो असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम आया था वो आपका डेफी हेलमैन के नाम से था। उसमें कुछ एक कमियां थी, तो उस कमियों को दूर करने के लिए उसको रिप्लेस किया आरएसए एल्गोरिदम ने। द आरएसए एल्गोरिदम एड्रेस द इश्यूज which the Diffie-Hellman encryption or the algorithm is known for by providing authentication as well as encryption। तो RSA में ऑथेंटिकेशन भी है, डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, और एनक्रिप्शन और की शेयरिंग के लिए भी RSA का इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर में आगे। RSA is a symmetric cryptography algorithm and invented by Ron Rivest, Adi Shamir, and Leonard Edelman of MIT in 1977। तो आरएसए को 1977 में तीन साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट, इन्होंने इसको इन्वेंट किया। मैथमेटिशियंस थे। तो इन तीनों जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इनके नाम से इस एल्गोरिदम का नाम रखा गया। इनके नाम से तीन लेटर्स लिए गए, RSA, राविस्ट, समीर एंड एडलमैन। Asymmetric means there are two different keys, that is public key and private key। तो आरएसए में दो तरह की कीज का इस्तेमाल होता है, पब्लिक की और प्राइवेट की। एज द नेम डिस्क्राइब्स दैट द पब्लिक की आर public, they are shared with everyone, whereas the private key is kept secret or private। RSA involves a public and private key। तो RSA क्रिप्टो सिस्टम में दो तरह की कीज का इस्तेमाल हो रहा है, पेयर ऑफ कीज इस्तेमाल हो रही है, एंड वन इज कॉल्ड अ पब्लिक की एंड अदर वन इज कॉल्ड अ प्राइवेट की। Messages are encrypted using the public key and they are decrypted only with the help of the private key। तो आरएसए क्रिप्टो सिस्टम में मैसेज को जब एनक्रिप्ट करते हैं तो रिसीवर की पब्लिक की से उसको एनक्रिप्ट किया जाता है, और रिसीवर उसको अपनी सीक्रेट या प्राइवेट की से उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। आरएसए इज बेस्ट नोन एंड वाइडली यूज पब्लिक की एल्गोरिदम for secure data transmission over an insecure network such as an internet। तो जब हम डाटा ट्रांसमिशन करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो इंटरनेट एक मोस्ट इनसिक्योर मीडियम माना गया है। उसके ऊपर हमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन के लिए आरएसए क्रिप्टो सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे में सीक्रेट की को अगर शेयर करना है ओवर द इंटरनेट, देन वी आल्सो मेक यूज ऑफ आरएसए। The main purpose of this algorithm was to find a solution for secure key exchange over the internet। क्योंकि जब हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में आपने देखा था कि वी नीड अ सिक्योर चैनल फॉर शेयरिंग द सीक्रेट और द प्राइवेट की बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो सिक्योर चैनल कैसे प्रोवाइड किया गया, वो आपको असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के थ्रू एक सिक्योर चैनल, उसमें हमें की को शेयर करना होता है। तो आरएसए का इस्तेमाल भी सिक्योर की एक्सचेंज के लिए किया गया ओवर द इंटरनेट। द आरएसए एल्गोरिदम कैन बी यूज्ड विद डिजिटल सिग्नेचर्स। जो हम ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर्स में भी आरएसए एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया गया। सीक्रेट की को एक्सचेंज करने के लिए आरएसए का इस्तेमाल किया गया, एंड फॉर द एनक्रिप्शन, तो एनक्रिप्शन के लिए भी आरएसए का इस्तेमाल किया जा सकता है। RSA algorithm involves three steps। RSA algorithms
कि प्रोसेस को समझने के लिए इसमें मेन 3 स्टेप है। की जनरेशन, हम देखेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट की को कैसे जनरेट किया जाता है, व्हाट इज द प्रोसीजर, एंड देन when we get the private and the public key, then how to encrypt and decrypt that information with the RSA algorithm. The security of the RSA algorithm depends on the difficulty of factoring very large numbers into the two prime factors. तो RSA algorithm का जो concept है, ये large numbers को factorize करने की जो difficulty है उसके ऊपर lies करता है। तो इसको हम आगे practically भी देखेंगे। The public key consists of two numbers where one number is multiplication of two large prime numbers. तो जो पब्लिक की होती है वो दो नंबर्स जो आपके सामने यहाँ पे ब्रैकेट में ई एंड एन लिखा होगा उससे डिनोट की जाती है, जहां पे वन नंबर जो एन है, एन इज अ मल्टीप्लीकेशन और द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू लार्ज नंबर्स। जो आपके पास दो लार्ज प्राइम नंबर हम लेते हैं उनका मल्टीप्लीकेटिव जो आउटपुट प्रोडक्ट होगा उसको बोलते हैं एन। तो पब्लिक की ई और एन से मिलके जुड़ी होती है, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि एक नंबर जो पब्लिक की का होता है वो दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। and private key is also derived from the same two prime numbers। तो जब हम जनरेशन ऑफ कीज करेंगे तो हम दो लार्ज प्राइम नंबर्स लेते हैं और प्राइवेट की को भी उन्हीं प्राइम नंबर से हमें डिराइव करना होता है। If somebody can factorize the large number, then the private key is compromised। तो स्ट्रेंथ ऑफ आरएसए इस चीज के ऊपर निर्भर करती है कि आपके जो लार्ज नंबर्स हैं उनको फैक्टराइज करना इजी नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू फैक्टराइज अ वेरी लार्ज नंबर। लेकिन अगर कोई ऐसी टेक्निक डिवाइस कर दी गई जिससे आप लार्ज से लार्ज नंबर फैक्टराइज कर सकते हैं, तो फिर आपकी जो है जो सीक्रेट की है, जो प्राइवेट की है, वो आप जो है कंप्रोमाइज समझे। Therefore, encryption strength totally lies on the key size। तो आरएसए में अगर हम एनक्रिप्शन की स्ट्रेंथ की या साइफर के सिस्टम की स्ट्रेंथ की बात करें तो डिपेंड करता है टोटली ऑन द की साइज। जितनी बड़ी आपकी की होगी उतना आपकी जो है एक्सपोनेंशियली आपकी एनक्रिप्शन की स्ट्रेंथ, आपके साइफर सिस्टम की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। RSA has been implemented in hardware and software। तो RSA एल्गोरिदम्स को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। Some other asymmetric encryption algorithms are Diffie-Hellman, ECC, elliptical curve cryptography, LGML, DSA and NAVSEC। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो asymmetric की क्रिप्टोग्राफी के अंडर आते हैं। As of 2003, RSA security claims that 1024-bit RSA keys are equivalent in strength to 80-bit symmetric keys, and 2048-bit RSA keys are equivalent to 112-bit symmetric key, and 3072-bit RSA keys are equivalent to 128-bit symmetric key। तो आपको याद होगा कि जब हमने AES में बात की थी कि आपके 128 बिट की वहां पे इस्तेमाल हो रही थी, तो AES एक सिमेट्रिक एनक्रिप्शन है। तो आरएसए ने ये क्लेम किया कि 1024 बिट की जो आरएसए की है उसकी स्ट्रेंथ आपके सिमेट्रिक सिस्टम में जब हम 80 बिट की इस्तेमाल करते हैं उसके बराबर होगी। और 2048 बी अगर हम 2048 बिट की अगर हम आरएसए सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिमेट्रिक सिस्टम के 112 बिट सिमेट्रिक की के इक्विवेलेंट होगी। जैसे जैसे आपकी सिस्टम की टेक्नोलॉजी डेवलप होने से सिस्टम की कंप्यूटेशनल पावर एनहेंस हो रही है, तो अभी 1024 बिट जो की है दे आर लाइकली टू बिकम क्रैकेबल। तो उनको आरएसए सिक्योरिटी ने क्लेम किया कि 2010 तक 1024 बिट की जो आरएसए की है उसको क्रैक किया जा सकता है। एंड 2048 कीज आर सफिशिएंट अंटिल 2030। तो 2030 तक 2048 बिट की अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज कंसीडर्ड एज सेफ। तो निस्ट ने रिकमेंड किया 2048 बिट की फॉर द आरएसए सिस्टम। तो अगर हमें सेफ कम्युनिकेशन करना है यूजिंग द आरएसए, देन वी नीड टू यूज 2048 की विद द आरएसए एल्गोरिथम। RSA is a relatively slow algorithm
दैट्स व्हाई इट इज लेस कॉमनली यूज्ड फॉर डाटा एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो प्राइमली जो मोटिव था आरएसए का वो था कि सीक्रेट की को शेयर करना सेंडर एंड रिसीवर के बीच में एक सिक्योर चैनल के थ्रू। एक स्लो एल्गोरिदम है, इसलिए इसका इस्तेमाल नॉर्मल जो हम डाटा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जो प्रोसेस करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल कम है। मोर ऑफन आरएसए इज यूज्ड टू शेयर सीक्रेट कीज फॉर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि आपकी सीक्रेट की को सेंडर और रिसीवर के बीच शेयर करना है, और उस की को शेयर करने के लिए हमें एक सिक्योर चैनल चाहिए। तो सिक्योर चैनल एक प्रोवाइड कर रहा है आरएसए सिस्टम। आपको सीक्रेट की को सेंडर और रिसीवर के बीच में की एक्सचेंज करने के लिए आरएसए एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन लार्ज स्केल पे करना है, देन वी कैन यूज द सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। वहां पे हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि असिमेट्रिक के कंपैरिजन में सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज मच फास्टर। अभी देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ आरएसए। आरएसए का इस्तेमाल कहां किया जाता है? टुडे आरएसए टुगेदर विद एईएस एल्गोरिदम। तो एईएस एक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की एल्गोरिदम है, तो आरएसए को आप एईएस के साथ इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली यूज्ड एल्गोरिदम है इन कमर्शियल सिस्टम्स, एंड आरएसए इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट वेब ट्रैफिक इन द एसएसएल। जो हमारा सिक्योर सॉकेट लेयर है, जो एसएसएल प्रोटोकॉल है, उसमें वेब ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आरएसए एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर दैट आरएसए इज यूज्ड टू गारंटी ईमेल प्राइवेसी एंड ऑथेंटिसिटी इन पीजीपी। जो प्रेटी गुड प्राइवेसी, जो पीजीपी का जो कंसेप्ट है, उसमें ईमेल की जो प्राइवेसी है और उसकी ऑथेंटिसिटी में भी आरएसए का इस्तेमाल किया जाता है। आरएसए इज यूज्ड टू गारंटी रिमोट कनेक्शन इन एसएसएच। सिक्योर सेल में रिमोट कनेक्शन में सिक्योरिटी ग्रांट करने के लिए भी आरएसए एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। फर्दरमोर आरएसए प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न पेमेंट सिस्टम थ्रू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। जो एससीटी प्रोटोकॉल है उसमें भी आरएसए एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर जो मॉडर्न जो हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स है उसमें सेट प्रोटोकॉल्स में भी आरएसए एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखते हैं कुछ एडवांटेजेस of RSA. So it is easy to implement, it is easy to understand, and it is widely deployed and better industry support. तो इतने समय से ये मार्केट में RSA, तो टिल नाउ इट इज स्टिल पॉपुलर, वाइडली डिप्लॉयड है, एक बेटर इंडस्ट्री सपोर्ट। इसकी कमियों की अगर बात करें, वेरी स्लो की जनरेशन। यहाँ पे सीधा सा कंसेप्ट है, आपकी की जहां पे लंबी हुई तो आपकी प्रोसेस स्लो होगी, लेकिन वो आपको सिक्योरिटी ग्रांट करेगी। तो नेचुरली इट इज यूजिंग लार्जर की एंड वेरी स्लो की जनरेशन। हियर द एनक्रिप्शन एंड द डिक्रिप्शन प्रोसेस इज आल्सो स्लो। टू पार्ट की इज वल्नरेबल टू जीसीडी अटैक इफ पुअरली इंप्लीमेंटेड। क्योंकि इस सिस्टम आरएसएस सिस्टम की जो सिक्योरिटी है वो टोटली डिपेंड कर रही है आपकी प्राइम नंबर के ऊपर। वी हैव टू टेक अ लार्ज प्राइम नंबर्स। अगर हमने उसको इंप्लीमेंट सही से नहीं किया, अगर आपने प्राइम नंबर्स छोटे ले लिए, तो आपका जो सिस्टम है आरएसएस सिस्टम है दैट मे बी वल्नरेबल टू अटैक। क्योंकि यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट की टू पार्ट की का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम उसको इंप्लीमेंट सही से नहीं कर रहे हैं, देन इट मे बी वल्नरेबल टू अटैक बाय द क्रिप्ट एनालिस्ट। RSA is most popular public key crypto system available today. Most widely and popular एक system है RSA. It is used for both encryption and authentication. और इसमें encryption के लिए तो इस्तेमाल हो ही रहा है, encryption decryption के लिए. Beside that, it is also used for the authentication. The security of the RSA is related to the assumption that factoring is difficult. The basic concept इसका यही है कि RSA तब तक सिक्योर है जब तक आपका जो फैक्टरिंग की प्रोसेस है वो डिफिकल्ट। एज इजी फैक्टरिंग मेथड और सम अदर फिजिबल अटैक्स वुड ब्रेक आरएसए। अगर आपने फैक्टराइज कर दिया लार्ज नंबर्स को, ऐसे कोई सिस्टम डिवाइस कर दिया, तो इट मींस कि आपकी आरएसए ब्रेक होगी। फाइनली अगर हम कंपैरिजन करें, डीईएस जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की एल्गोरिदम है, डीईएस इज मच फास्टर देन आरएसए। हम एईएस की बात तो कर ही नहीं रहे हैं जो एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, हम कंपेयर इसको कर रहे हैं डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड या डाटा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम से। तो बोल रहा है कि डीईएस जो है वो आरएसए से बहुत फास्टर। कितनी फास्टर है
ये भी देखते हैं, इन सॉफ्टवेयर DES इज जनरली एटलीस्ट 100 टाइम्स फास्टर देन RSA। और जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो DES जो है 1000 से 10,000 टाइम्स फास्टर है, डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन कि आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया हुआ हार्डवेयर में। तो 1000 से 10,000 टाइम्स फास्टर है आपकी DES RSA से। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर कंक्लूड करता हूं। और इस लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को कवर किया RSA एल्गोरिदम का, जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का एग्जांपल था। RSA क्रिप्टो सिस्टम जो मोस्टली सिक्योर की को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है। बिसाइड इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग ऑथेंटिकेशन बिसाइड टू एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, लेकिन मेन इसका पॉपुलर जो इस्तेमाल है वो की एक्सचेंज के लिए होता है। तो इसका जो सेकंड वीडियो में बनाऊंगा, सेकंड जो लेक्चर जनरेट करूंगा, उसमें हम इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे, एल्गोरिदम्स का डिजाइन देखेंगे। आफ्टर दैट कुछ एक एग्जांपल लेके चीजों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे और एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के साथ में इसका सेकंड पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग द लेक्चर। जय हिंद।